पूजा, ताजा अपडेट क्या है, ताजा हालात मौसम को लेकर भी क्या जानकारी? और पयोधी, अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार है और लैंडफॉल जो है वो दीघा के तट पर होगा, दीघा के पास होगा और बांग्लादेश के हतिया आइलैंड के बीच। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम जितने भी मीडिया कर्मी थे वो बीच के पास, दीघा के तट के पास, सभी को इवैक्यूएट कराया गया है। मीडिया पर्सन्स को भी वहां पे रहने की अनुमति नहीं दी गई है। लगभग 6-7 किलोमीटर पीछे हमको रखा गया है और आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी जोरों से यहाँ पे हवाएं चल रही है। बारिश बहुत जो है तेज हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर जो है बहुत फील हो रहा है कि विंड स्पीड जो है काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लास्ट जो लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मेट ऑफिस की तरफ से, मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि स्पीड जो है लैंडफॉल के समय 180 से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। और एक चीज बार बार कहा जा रहा है कि एक चीज का बहुत ज्यादा थ्रेट है, वो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। हमको शायद लग रहा हो कि तेज हवाओं में कोई चीज अगर भारी है तो वो नहीं उड़ के जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उस साइक्लोन का, वो उड़ के किसी को भी घायल कर सकता है। इसीलिए सभी को कहा गया है अंदर रहने के लिए। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। आपको शायद सामने का जो पूरा सीन है वो आपको क्लियरली ना दिखे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी से बारिश हो रही है और बहुत तेज हवाएं चल रही है। एक बात अहम आपको और बता दें कि कोलकाता जो है तटीय इलाकों से काफी दूर है, एकदम साउथ बंगाल कहा जाता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि राजधानी कोलकाता में भी 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी। तो ये जो है सारे जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। प्रभावित होंगे ये सारे तटीय इलाके, दीघा हो, चाहे दक्षिण 24 परगना हो या फिर उत्तर 24 परगना हो। फिलहाल जो है राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है सचिवालय में जो कंट्रोल रूम है, और बार बार यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है कि तट से भी आपको 7-8 किलोमीटर दूर रहना है। जितनी भी इमारतें हैं सभी को इवैक्यूएट करा दिया गया है। बस थोड़ा सा वक्त और पूजा, आप भी अपना ध्यान रखिए। आप सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं तस्वीरों के जरिए। आपका मैं फिर से रुख करूंगी। सुपर साइक्लोन अम्फान ने ओडिशा के तटीय क्षेत्र में दस्तक दे दी है। अपडेट अभी पूजा ने आपको दी। तस्वीरें ओडिशा के भद्रक जिले के आपको दिखाते हैं। अम्फान का असर साफ देखा जा सकता है। तूफानी हवा हर घंटे और ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कहीं पेड़ टूटकर गिर रहे हैं तो कहीं सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा का भी यही हाल है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। समुद्र की लहरों में उफान दिखाई दे रहा है। किनारे पर खड़ी नाव मानो लहरों के साथ बह रही हो। हवा की रफ्तार करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। महाचक्रवात अम्फान ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में देर शाम दस्तक देगा। महेश अलावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि 1999 के बाद पहली बार सुपर साइक्लोन की भारत में दस्तक हुई है। ऐसे में कितना खतरनाक है ये तूफान? देखिए, ये अभी तक का जो सुपर साइक्लोन इस सीजन का सबसे बड़ा है और ये कह सकते हैं कि इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन है। अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है और धीरे धीरे ये जैसे ही नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा तो इसकी जो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वर्टिकल विंड शेयर बढ़ेगा और कूलर सी सरफेस टेम्परेचर भी जाएगा। तो आज 4 से 6 के बीच में ये लैंडफॉल कर सकता है और उम्मीद है कि ये कलकत्ता के थोड़ा सा साउथ ईस्ट में लैंडफॉल करेगा। और उस समय जब ये लैंडफॉल करेगा तो उस समय जो हवाओं की रफ्तार होगी वो 140 से 150 और गस्टिंग में हो सकता है 160 किलोमीटर हो, और लहरों की ऊंचाई भी कम से कम 4 से 5 मीटर तक की हो सकती है। साउथ परगना और नॉर्थ परगना, 24 जो साउथ परगना नॉर्थ परगना है, मिदनीपुर में भी 3 से 4 मीटर की ऊंचाई हो सकती है, यानी काफी ज्यादा डैमेज की आशंका है। जी सर, दर्शकों को ये भी आप समझाइए सरल भाषा में कि इसका नाम अम्फान क्यों पड़ा? अम्फान ये क्या होता है कि जो 11 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया के, ये सब अपना अपना नाम देते हैं अपने अपने सब इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, ओमान, ये श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे जो नाम देते हैं तो बारी बारी से नाम आता है। तो ये जो इस समय नाम है ये अम्फान है। अगला जो इस तरह से एक पहले से ही दे रखा है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इस तरह से नाम पड़ते रहते हैं। सर, इसके टाइमिंग को लेकर अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें इसका जो इसके वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं।
4 से 6 के बीच में चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये कलकत्ता से कम 250 किलोमीटर दूर है। हाँ। और दीघा से भी थोड़ा कोई कह सकते हैं 270 किलोमीटर दूर है। पारादीप से 80 किलोमीटर दूर है। तो अभी इसकी जो रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि हमें ये 4 से 6 के बीच में कभी भी लैंडफॉल कर जाए। इसकी रफ्तार में बदलाव भी हो सकता है क्या? जैसे मैं बताया कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन हो सकता है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वो 150-160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जरूर चलेगी। और महेश जी, ये कहा जा रहा है कि ओडिशा से ज्यादा पश्चिम बंगाल पर इसका असर होगा। हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए। ओडिशा पे तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन अब ये जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल है, मिदनीपुर, साउथ परगना, नॉर्थ परगना, हुगली, हावड़ा, कोंटाई, डायमंड हार्बर, इन सारे इलाकों में काफी ज्यादा संभावना बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। महेश पलावत, वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट के हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए थे। लेकिन आप ये दो तस्वीरों को देखिए, पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखने भी लगा है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं इस पर। और पूजा जो लगातार अपडेट दे रही थी, उनका हम फिर से रुख करेंगे सारी अपडेट के लिए। पूजा, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कैसे ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.